बेटा, बच्चों की चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन हर चिंता को डर में मत बदल। आज का ये सत्संग उन माता पिताओं के लिए है जो अपने बच्चों की अच्छी सेहत, अच्छे संस्कार और उज्जवल भविष्य के लिए रोज प्रार्थना करते हैं। आओ मिलकर प्रेम, विश्वास और शुक्राने की एक छोटी सी प्रार्थना करें। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, मैं गीता गुरुजी की बेटी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल गुरुजी अरदास में। संगत जी, आज मैं एक ऐसी माँ का अनुभव साझा करना चाहती हूँ जिसने मुझे बहुत सुंदर सीख दी। वो किसी बड़ी समस्या में नहीं थी, लेकिन एक माँ होने के नाते उसके मन में हमेशा अपने बच्चों की चिंता रहती थी। बच्चे स्कूल जाते थे, कभी मौसम बदलता तो उनकी सेहत की चिंता होती, कभी परीक्षा आती तो उनके भविष्य की, कभी दोस्तों की संगत को लेकर मन में सवाल आते। एक दिन उसने प्रार्थना करते हुए कहा, गुरुजी, मैं बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहती हूँ, लेकिन हर समय चिंता करते करते मैं खुद ही थक जाती हूँ। उस दिन उसके मन में एक बहुत सुंदर विचार आया, जैसे कोई प्रेम से समझा रहा हो। बेटा, बच्चों को केवल सुविधाएं नहीं, अपना समय भी दिया कर, उनकी बातें सुना कर, उन्हें अच्छे संस्कार दे। बाकी जो तेरे बस में नहीं, उसे ऊपर वाले पर छोड़ दिया कर। संगत जी, उस दिन के बाद उसने एक छोटा सा नियम बना लिया। हर रात सोने से पहले पूरे परिवार के साथ 5 मिनट बैठती। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ परिवार की बातें। बच्चे अपने दिन की बातें बताते, माँ पिता उन्हें सुनते। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा, घर में हंसी बढ़ी, और सबसे बड़ी बात, चिंता की जगह विश्वास ने ले ली। संगत जी, कई बार हम बच्चों के भविष्य को लेकर इतना सोचते हैं कि उनका वर्तमान जीना भूल जाते हैं। आज का ये सत्संग हमें यही याद दिलाता है कि अच्छी सेहत केवल शरीर की नहीं होती। अच्छी सेहत में प्रेम, खुशी, अपनापन और मानसिक शांति भी शामिल होती है। आइए आज मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे मालिक, हमारे बच्चों को स्वस्थ शरीर, शांत मन और अच्छे संस्कार प्रदान करें। उन्हें सही रास्ते पर चलने की समझ दें। उनके जीवन में अच्छे लोगों का साथ मिले। वे दूसरों का सम्मान करें, मेहनत करें और प्रेम बांटना सीखें। हम माता पिता को भी धैर्य और समझ दें कि हम उन्हें प्रेम से मार्गदर्शन दे सकें। सभी बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। संगत जी, याद रखिए, बच्चों के लिए सबसे बड़ी दौलत केवल पैसा नहीं होती। उनके साथ बिताया गया समय, अच्छे संस्कार और घर का प्रेमपूर्ण वातावरण ही उनकी असली पूंजी बनता है। आइए आज अपने बच्चों के लिए प्रेम, विश्वास और शुक्राने के साथ प्रार्थना करें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी गुड़िया आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज़ में। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज गुरुवार के दिन 11:22 पे विपिन अंकल जी के पावन प्लेटफॉर्म पे बाबा, आज गुरुवार का शुक्राना सत्संग 25 जून का आपके श्री कमल चरणों में अर्पित करती हूँ। पिता परमेश्वर 1122 की ब्लेसिंग और 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ पिता परमेश्वर हर पल हर वेले का शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। आज का पावन दिन दिखलाने का शुक्राना। सपनों में न जाने कितने कर्म और कष्ट काट रहे हैं बाबा, उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने चरणें लगाने का शुक्राना, अपना प्यारा बच्चा बनाने का शुक्राना है गुरु महाराज। मेरे सभी प्यारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा प्रणाम। राम राम बाबा। आप सपनों में हमसे जो भी हमारे कर्मों को, कष्टों को कटवा रहे हैं, सपने दिखा के, याद तो रह ही नहीं रहा। पिछले 2-3 दिनों से बहुत ऐसे सपने देख रही हूँ जो कि मायके के वहाँ से ही रिलेटेड ही रह रहा है कि मायके में हूँ, वहीं पे कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, वहीं के लोग
पिछले कई दिनों से ये सपना आ ही रहा है। आज मम्मी से बात हुआ था, उन्होंने भी स्वप्न के से रिलेटेड ही बताया कि पूरी रात सपने में गुरु महाराज कष्ट काटते हैं और गुरु महाराज का मैसेज का आना कि तेरी मम्मी नो कह दे कि उसके सपने में आके मैं उसके सारे मारे कर्म कष्ट काट रहा हूँ, उसकी बीमारियों को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, अपनी मम्मी को ब्लेसिंग भेज देना। तो बाबा मेरी मम्मी की तरफ से भी ये शुक्राना है, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राने की इस प्यारे पुष्प को मैं आपके श्री कमल चरणों में अर्पित करती हूँ। मैं आपकी प्यारी बेटी असम से बोल रही हूँ गुरु महाराज, गुड़िया। और अभी हमारे यहाँ तो आम्बूबाची की वजह से बाबा पूजा हो नहीं रहा है घर पे, बट फिर भी मैं आपकी जोत लगा रही हूँ क्योंकि मेरे माँ बाबा सब आप हो, पिता परमेश्वर सब में मैं आपको ही देखती हूँ। और मेरे गुरु महाराज हमें अपने चरणों में अपने बाबा भाव देके बतलाते हैं कि हमें हर उन वहमों से निकलना है, हटना है। मंदिर में पूजा नहीं हो रहा है, फूल वगैरह नहीं तोड़ रही हूँ, बट मैं अपने पिता परमेश्वर को अपने मन की जोत से उज्जवल कर रही हूँ। हम करने वाले कोई नहीं होते, बस हमारी एक श्रद्धा होती है कि हम गुरु महाराज के लिए जोत लगाएं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरे नाल जोत के साथ कनेक्शन बना। तो बाबा मैं तो कुछ नहीं जानती, मैं कुछ बाबा मेरे को आता ही नहीं भक्ति करना, आपका पूजा पाठ करना। बस श्रद्धा से अपने बाबा को पल हर श्वास में बस याद करती हूँ। बाबा कहते भी है कि तू मुझे याद कर, मैं तेरे सारे काम करूँगा। तो बाबा ये याद करवाने वाले भी आप ही हो। मंत्र जाप करने की जो दात बख्शे हैं, जो हमें याद आ जाता है और हर उन विकट परिस्थिति में हम मंत्र जाप ले लेते हैं, बोलते हैं, अंदर ही अंदर महसूस करते हैं, उसका भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप साक्षात सपने में आते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरा सपना में आना कोई इंसिडेंट नहीं होता, वो स्वयं गुरु महाराज आके मेरे कष्टों को कटवा रहे हैं। तो इसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। याद नहीं है बट आप आते हैं सपने में मेरे साथ, बहुत ऐसी चमत्कार, बहुत सारी ऐसी कृपाएं मेरे पे करते हैं, मेरे कष्टों को काट रहे हैं। और बाबा बहुत प्यारे प्यारे सत्संग से हमें नवाजते हैं, जो बाबा कहते हैं कि तुझे किसी वहम में नहीं पड़ना, क्योंकि बाबा मुझे ना भोग लगाना आता है, ना मैं लगाती हूँ आपको किसी चीज़ का भोग, बस मैं अपने भाव को आपको प्रकट करती हूँ। ना मेरे पास आपके लिए गद्दी है। और आज गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवा के ये भी बतला दिया कि इन सब चीज़ों से तू हट, अगर तू नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मुझे किसी पर्टिकुलर गद्दी की ज़रूरत नहीं है। मेरे छोटा स्वरूप हो या बड़ा स्वरूप हो, बस मेरी याद भी अगर तेरे मन में है तो मैं तेरे साथ हर पल हर वेले हूँ। इसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, क्योंकि मेरे मन में कभी कभी आ जाता है कि मैं गुरु महाराज के लिए ना चाय बना के उनको दे पाती हूँ, ना मैं कुछ सेवा कर पाती हूँ बाबा, लेकिन मेरे हर एक श्वास में, मेरा हर एक पल आपकी देन है और बस आप ही में मैं रमी रहती हूँ। आप ही के साथ बाबा जीवन जीने की इस शिखर को आप लेके चल रहे हैं, ऐसे ही हाथ थामे रखना बाबा, कभी भी ना हारूं ना टूटूं। मेरे अंदर की जितनी भी धैर्यता है उसको आप ही बख्शना है। मेरे जो भी परीक्षाएं होंगे उन सब में आप ही ने मुझे पास करवाने हैं पिता परमेश्वर। आप कहते भी हैं कि जब गुरु महाराज हमारे कर्मों को कटवाने पे आते हैं तो बहुत स्पीड से हमें कर्म कटते हैं, इसीलिए हमें ऐसा फील होता है कि बहुत दुख आ रहे हैं जीवन में, बहुत कष्ट आ रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज की ये कर्म काटने के तरीके होते हैं, इसमें हमें घबराना नहीं है, इसमें हमें विचलित नहीं होना, क्योंकि गुरु महाराज स्वयं हमारा हाथ पकड़े हुए रहते हैं। इसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। आज गुरुवार के दिन पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, आपके दामाद बाबा उनके तरफ से भी, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे शनिवार को ही मैसेज दिखलाया था कि शनिवार तेरे लिए थोड़ा भारी है। और उसी दिन छोटी वाली आपकी नातिन के बाबा पाँव का एक पायल का गुम जाना, उसके चप्पल का गुम जाना, पता नहीं कहाँ गया, गिरा, मतलब रास्ते में तो पूरा ढूंढी नहीं मिला, लेकिन एक फ्रेंड के यहाँ गई थी ऑटो से, तो क्या पता ऑटो में गिरा हो, कहीं भी गिरा हो, बाबा आपकी लीला आप ही जानो। और बाबा 2-3 दिनों से बहुत ऐसे इयररिंग्स किसी आंटी के गुमे हैं, किन्हीं के पैसे गुमे हैं, बहुत ऐसा कुछ चीज़ों से सुनवा के मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरे कष्टों को कटवा रहे हैं। पता नहीं बाबा अगर मेरे हक का होगा, मेरे किस्मत का होगा तो आप कहीं ना कहीं से तो दे दोगे, लेकिन अगर वो मेरे कष्ट कर्म
कटने थे उसके ज़रिए, तो उसके लिए भी आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। पहले की तरह विचलित नहीं होती, दुखी नहीं होती कि हाय हमारा सामान गुम गया, हमारे पैसे गुम गए, हमारा ये नुकसान हो गया। हर उस नुकसान में भी हम अपना भलाई ही ढूँढते हैं कि कोई बहुत बड़े कष्ट थे, वो आपने उस तरीके से ले लिया। कहीं बहुत ज़्यादा पैसा कहीं किसी बीमारी में लगना था, जो कि आप छोटे में कटवा दिए। इस सूझी बख्शने का भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर पल हर वेले आप मेरे अंग संग ही हैं बाबा। बच्चों की तरफ से भी शुक्राना है। और पिछले संडे से ही घर में सबका तबीयत बैक टू बैक ख़राब होना, पहले आपके दामाद का बाबा कोल्ड कफ, फिर बच्चों में आया, फिर मेरे में, हमारा मतलब जो भी परिवार हमारे जो भी है अभी वायरल से इन्फेक्ट हो गए हैं हम। बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, लेकिन आप अपना हाथ और साथ दिए हुए हैं बाबा। इस पल को भी आप ही ने कटवाना है। सर में बहुत भारीपन, दर्द, आलसपन, क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद तो ऐसा भी शरीर मतलब बहुत भारी हो जाता है, नींद का आना। बाबा मेरे कोई बहुत बड़े कष्ट कटवाते हैं, और मुझे सत्संग में भी बतलाएं बाबा कि हमें जब छोटा मोटा बीमारी होता है, बुखार होते हैं, तो हमारे बहुत बड़े बड़े अंदर जो हमारा शरीर ग्रसित हुआ रहता है संक्रमण से, बीमारियों से, उन सबको बाबा छोटे में निकलवाते हैं। उसका भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। हर पल हर वेले का शुक्राना है। बड़ी आपकी बड़ी आपकी नातिन और छोटी नातिन अंशिका और वृद्धि की तरफ से भी शुक्राना है बाबा। उसकी पढ़ाई में मन लगवाइए। उसके जो एग्ज़ाम के टेस्ट चल रहे हैं, पेपर बाबा चल रहे हैं, उसमें भी आप ही ने उसे उत्तीर्ण करवाने हैं। पढ़ाई में मन लगवाना है बाबा। बच्चे अपने मार्ग पे अडिग रहे, वो कभी भी अपने मार्ग से बाबा ना हटे। अच्छे कर्म करे, अच्छी सद्बुद्धि बख्शिएगा, अच्छी संगति में रहे पिता परमेश्वर। हर पल हर वेले का शुक्राना करती हूँ बाबा। आप पल पल मेरे अंग संग हैं। और शनिवार से ही मुझे इतने सारे ब्लैक कलर के ही बटरफ्लाई, मतलब, और पहले तो मुझे वाइट येलो बहुत दिखते थे, लेकिन मुझे अनगिनत ये ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे आसपास ही बहुत बड़े साइज़ में दिख रहे हैं। इसका भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जिसमें वाइट डॉटेड है, और वो रॉक स्टार गुरु महाराज का चोला है, सेम वैसा ही दिख रहा है। वो बटरफ्लाई सुबह से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। बार बार वही बटरफ्लाई मुझे दिखता है मेरे बरामदे में, किचन से भी देखती हूँ। और आज कबूतर भी उसी चोले में आए थे आंगन में, और महाराज बुधवार के दिन मैसेज भी दिए थे कि तेरे घर पे, तेरे आंगन में कबूतर रूप में अगर मैं आ जाऊंगा तो तेरे सारे कष्ट लेके जाऊंगा, तेरे घर में बरकत भरूंगा, तेरे घर की जो भी कलह क्लेश है सबको ख़त्म करूंगा। तो बाबा आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपने कबूतर के रूप में भी सेम रॉकस्टार ही टाइप के जो कलर होते हैं, वाइट एंड ब्लैक, बहुत प्यारे से कबूतर का दर्शन करवाए। आप बटरफ्लाई के दर्शन करवा के मेरे कर्म कष्ट कटवा रहे हैं, नज़र दोष हट रहे हैं। रात को भी कल बाबा टाइनी सी ब्लैक कलर की, एकदम जेड ब्लैक था बाबा। और वो दो मतलब बटरफ्लाई आके सर से फेरा पा रही थी, बच्चों के सर से भी, और न जाने हमारे जितने भी जो भी बुरी नज़र लगे थे सबको कटवा रहे थे। उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। पल पल हर पल आपकी लीला, आप ही जानो किस तरीके से आप हमारे कर्मों को कटवाते हैं। आप हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं। जो भी हो रहा है वो सब कुछ आपकी मर्जी से ही हो रहा है गुरु महाराज। ये सूजी बख्शने का भी शुक्राना है। बाबा कहते हैं कि तू छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाया कर, अब सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। एक बात हमेशा याद रखना, अब तेरे साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता, कोई भी करेगा उसे मैं देख लूँगा। तू बस मुस्कुरा और बस शुक्राना करते रहना। शुक्राना प्रभु जी। कई दिनों से शुक्राने की पुष्प को बाबा मन ही मन कहती थी, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी बाबा। बच्चे भी डिस्टर्ब करते हैं, तबीयत भी सही नहीं था। मेरे इस पुष्प को स्वीकार कीजिए अपने चरणों में गुरु महाराज। मेरे जितने भी बोझ हैं, मेरे जितने भी तकलीफ़ें हैं, आप कहते भी हो कि अपनी परेशानी, अपनी चिंताएं की गठरी मेरे चरणों में अर्पित कर दो। तो बाबा मेरे लाइफ में जो भी है बाबा, सब आपको मैं समर्पित करती हूँ, क्योंकि आप जानो, आपका काम जाने बाबा। हमने तो बस आपका हाथ पकड़ा है। जो राह दिखाएंगे वहीं पे हम जाएंगे। जो भी कष्ट आएंगे बाबा आप ही हरेंगे उससे, हमें उससे आप ही बाहर निकालेंगे। बाबा कहते हैं भरोसा रख और अपने विश्वास को पक्का कर, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत जल्दी तू घबरा जाती है, तुझे लगता है मैंने तेरा साथ छोड़ा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा एक शक्ति के रूप में तेरे साथ ही रहता हूँ। कभी भी मन से याद करके देखना, तुझे मेरी प्रेजेंस जरूर महसूस होगी। मैं कभी तुझे किसी मुकाम पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। तेरी गलत सोच है कि तू अकेली है। मैं कल भी तेरे साथ था और आज भी मैं तेरे साथ ही हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु जी। आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज।
बाबा आप हमें बचाते हैं हर उन परिस्थिति से। आपकी बेटी ही बाबा बहुत ही कहते हैं ना कि किसी काम की नहीं, ना बूझ ना समझ हूँ मैं बार-बार भूल जाती हूँ कि गुरु महाराज जी जो भी करवा रहे हैं मेरे पास, मेरे आस-पास जो भी जैसे भी लोग हैं जो मेरे साथ जैसे भी रिएक्ट करते हैं, सलूक करते हैं, मेरे इतने करने के बावजूद भी मुझे बार-बार धोखा मिलता है। सब मेरे आप ही कर्मों को कटवा रहे हैं, इस चीज़ को मैं समझ ही नहीं पाती और मैं एक्सपेक्टेशन में चली जाती हूँ कि मैं अगर किसी का भला कर रही हूँ तो सामने से भी मुझे अच्छा ही रिजल्ट मिले, बट ऐसा होता नहीं है। लोग बस अपना काम निकलवा लेते हैं। इसमें भी बाबा आप मुझे समझाते हैं कि तू इन सब चीज़ों से हट, तेरे जो कर्म है वो तू कर, तू लोगों के लिए कर, बाकी तो मैं देख लूँगा। लेकिन गुरु महाराज आज भी ये चीज़ रियलाइज़ कर पाई हूँ कि जब आज हमारे प्लेटफॉर्म पे ग्रुप पे आंटी जी कह रहे थे कि हम किसी मतलब घर पे ही अपने मतलब किसी भी सदस्य को या हेल्पर्स को या अपने नेबर्स को जो हमारे पड़ोस में है, अगर उनसे हम किस तरीके से मतलब हम उस चीज़ को रखें, तो ये चीज़ बाबा मेरे अंदर भी मैंने भी बहुत पेशेंस बाबा रखा, लेकिन जब नहीं हो पाया तो मैंने भी जवाब देना शुरू किया, क्योंकि आप कहते हो ना कि ज़्यादा सहना भी हमारे लिए सही नहीं है। सहना उतना ही है जितना उसकी लिमिटेशन हो। हमें अगर हम गलत चीज़ों को सहेंगे तो वो भी हमारे बुरे कर्म ही होंगे। तो बाबा आप देखना, आपका काम आप जानो। बाबा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आप हर पल हर वेले अपनी कृपा की छत्र छाया में हमें रखे हैं। आज का जो पावन दिन दिखलाए, नया जीवन दान बख्शे, उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते हैं अपनी बच्चों की फिक्र करना छोड़, उनका हाथ मैंने थाम लिया है। तुम्हारे बच्चे को मेरी तरफ से अच्छी सेहत, तरक्की और खुशी की बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है। वो जहाँ भी रहेंगे राज करेंगे। तू बस शुक्राना कर और उनकी फिक्र करना छोड़ दे। शुक्राना मेरे प्रभु जी। बाबा अभी का जो माहौल चल रहा है दुनिया में बहुत गंदा है बाबा, बहुत टेंशन होता है। दो बाबा बच्चियां हैं, संगत परिवार में भी जितनी भी बच्चियां हैं सबके लिए मैं परेशान होती हूँ, सबके लिए अरदास करती हूँ। सभी बच्चों के अंग संग रहना, बुरे लोगों से दूर रखना, बुरे लोगों की नीयत से दूर रखना हमारे बच्चों को। कोई भी हमारे बच्चों को परेशान ना करे, कोई भी गलत नीयत से अपने हमारे बच्चों को ना देखे, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। गुरु महाराज अपनी छत्र छाया, अपनी ओट, अपनी चादर बच्चों पे बनाए रखना। पिता परमेश्वर सही संगत में रखना। बाबा कहते हैं भरोसा रख और अपने विश्वास को पक्का कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू पल पल हर पल बस मुझे याद कर। शुक्राना मेरे प्रभु जी। आप अपने भक्तों को बाबा कभी हारने नहीं देते, किसी के सामने झुकने नहीं देते, हमेशा उनका मान बढ़ाते हैं। सबके सामने आप हमारा सम्मान बनाते हैं। ऐसे गुरु महाराज को मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज आप हमारे कर्मों को कटवाते हैं, आप हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, उसका शुक्राना है। बाबा कहते हैं कि तू अपने बच्चों की तुलना किसी से मत किया कर, क्योंकि हर बच्चे में एक अद्भुत क्षमता होती है। जैसे सूरज और चांद की तुलना नहीं हो सकती ना, वैसे ही अपनी वैसे ही कभी भी एक बच्चे की दूसरे बच्चों से तुलना मत किया कर। तुझे जो मिला है वो बहुत अच्छा है। आज थोड़ा जिद्दी है, लेकिन वक्त के अनुसार वो अपनी जिद भी छोड़ देंगे और तेरे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मैंने पहले भी कहा और आज भी बोल रहा हूँ, वही तुझे समझेगा और तेरा नाम भी रोशन करेगा। शुक्राना मेरे प्रभु जी, मेरे इस विश्वास को ऐसे ही बनाए रखना बाबा। मैं कभी कभी बहुत दुखी हो जाती हूँ कि बच्चे परेशान करते हैं, बात नहीं सुनते, बहकी बहकी बातें करते हैं। लेकिन बाबा ने जब एक बार कह दिया कि उनकी फ्यूचर बाबा के हाथों में है, उन्हें बाबा सही करेंगे, सही दिशा में लेके जाएंगे, तो बाबा बस यही अरदास है सभी बच्चों के लिए एक माँ की कि बाबा उनके बच्चे अच्छे बने, संस्कारी बने, गुणवान बने, सद्बुद्धि उनको बख्शिएगा, गलत ज्ञान उनके पास ना आए, गलत संगति से वो दूर रहे। आप अपनी चरणों से बाबा लगाए रखना बच्चों को। बाबा ने गुरु महाराज गुरुवार की ब्लेसिंग में हमें समझाए कि कभी कभी गुरुजी हमें सफलता दिलाने के लिए हमसे कुछ अनमोल ले लेते हैं। हमारे जीवन की योजना बनाने के उनके अपने अद्भुत तरीके हैं। हम दुखी होते हैं, निराश महसूस करते हैं, लेकिन केवल गुरुजी की ही जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी इच्छा स्वीकार करें। यह थोड़ा कष्टदायक तो है, लेकिन खुद को आश्वस्त करे कि उन्होंने हमारे जीवन के लिए कुछ और भी सुंदर योजना बनाई होगी। शुक्राना प्रभु जी ये बतलाने का कि हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं कि हमारे पास जो आपने दिया वो क्यों नहीं है। तो बाबा इसमें ये भी समझाते हैं कि वो हमारे लिए सही नहीं था, जो हमारे लिए सही होगा उसमें हमें मिल जाएगा। और बाबा बेहतर नहीं बेहतरीन बना के हमें देते हैं।
हमें अच्छे से अच्छा ही चीज़ हमें बख्शेंगे गुरु महाराज। क्या पता वो हमारे फ्यूचर के लिए सही नहीं है, नहीं था, इसीलिए गुरु महाराज हमें उन सब चीज़ों से दूर रखे हैं। हाँ, और बाबा हम जब भी विचलित हो, परेशान हो जाए, तो बाबा आप हमें संभाल लेना, क्योंकि हम आपके निमाने बच्चे हैं। हमें समझ नहीं है बाबा कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या गलत है। पिता परमेश्वर, बस इतनी दाद बख्शना, अपने चरणी लगाना बाबा, अपने अंग संग हम बच्चों को ऐसे ही बाबा शुक्राने की दाद बख्शते रहना कि हम आपका शुक्राना कर पाए। आप शब्द देते हैं, आप वाणी बनते हैं बाबा, हमारे पास इतने गुण नहीं है कि हम आपके बारे में बाबा दो शब्द भी बोल पाए। गुरु महाराज, हर पल हर वेले का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। बाबा के लिए 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगी, जो कि बहुत मन में आ रहा था, मेरे गुरु महाराज को समर्पित है। कर कृपा मेहरा दे साईया, कट दुखा दिया लकीरानो, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे मत्थे दिया लकीरां नूं, साडे हत्थे दिया लकीरां नूं, कर किरपा मेहरा दे साईया, कट दुखा दिया लकीरां नूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा, बस ये जो हमारे अंदर ये भावना है कि हमारे अभी जो भी परिस्थितियां हैं उसको आप ही ने काटना है, हमारे बुरे कर्मों को आपने काटना है, हमें अच्छी कर्म करने की दाद बख्शना है। हमारे लकीरों में, हमारे किस्मत में अगर जो कुछ नहीं था वो भी आप हमें दे रहे हैं, इसका हम जितना भी शुक्राना करें बाबा उतना कम है। आज हमें जो कष्ट लग रहे हैं कि बहुत बड़े हैं, ये भी बाबा आप ही ने सूझी बख्शी है कि आज तो हमें लग रहा है कि ये कष्ट बहुत बड़ा है, लेकिन फ्यूचर के लिए वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और बाबा हमें समझाते भी हैं सत्संग के थ्रू कि एक माँ एक बच्चे को चलने सिखाने के लिए न जाने कितने बार उसके गिरने को देखती है कि मेरा बच्चा कितना बार गिरा, कितनी बार चोट लगी, लेकिन वो माँ नहीं छोड़ती उस बच्चे को चलाना, वो चलाती रहती है। वो बार बार ट्राई करती है कि मेरा बच्चा चलेगा, बोलेगा। तो हम जैसे अपने बच्चों को ट्राई करते हैं बार बार कि मेरा बच्चा सक्सेस होगा, चल पाएगा, बोल पाएगा, खुद खा पाएगा, तो हम उन्हें प्रैक्टिस करवाते हैं। उसी तरीके से गुरु महाराज की हमें परीक्षा ही लेते हैं कि मेरा बच्चा अगर उस काबिल हो जाएगा तभी मैं उसे हर वो चीज़ से मैं नवाजूंगा, बख्शूंगा। जब वो संभालने लायक हो जाए तो बाबा ये सूझी बख्शने का भी शुक्राना कि आपने हमें ज्ञान दिया कि अभी हम उस लायक नहीं है जो चीज़ हम मांगते हैं आपसे। बाबा कहते हैं कि जब तू उस लायक बन जाएगा तो तुझे मैं स्वयं ही सब कुछ दे दूंगा। बस हमें अपने गुरु महाराज को याद करना है, हमारे कर्मों को कटवाने हैं और हमें बस बाबा अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना पिता परमेश्वर। इसी के साथ में सभी के लिए बाबा भला मांगूंगी, सरबत का भला बाबा, और आपके लिए आपका दिव्य महामंत्र जाप करके अपने सत्संग को यहीं पे पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊँगी गुरु महाराज। और सभी संगत परिवार से क्षमा याचना है, गुरु महाराज से क्षमा याचना है, मेरे मारे कर्मों की क्षमा बख्शो गुरु महाराज। मेरे से जो भी बुरे कर्म, बुरे वचन निकलते हैं, बुरी सोच मेरे से मेरे अंदर आ जाता है, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा का दान मांग रही हूँ पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना है पिता परमेश्वर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आज निर्जला एकादशी है, आपने संदेश में दिया है बाबा जी। निर्जला एकादशी आज स्वयं त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी आज विष्णु जी की प्रति उनके पूजन करके हम निर्जला यानी बिना जल सेवन किए इस व्रत को किए जाते हैं। और बाबा जी आज इस निर्जला एकादशी व्रत करने वाले व्रतधारियों को आपकी कृपा और शक्ति प्राप्त हो। इस
उपलक्ष्य में पूरे संगत परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, मैं आपकी बेटी गीता, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आज निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में आपके श्री चरणों में, विष्णु जी के श्री चरणों में कमल पुष्प मानसिक रूप से अर्पित कर रही हूँ। पूरे परिवार की ओर से शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ बाबा जी। संगत जी, जय गुरु जी। आप सभी को निर्जला एकादशी का बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हमारे गुरुपाद से, विष्णु जी से प्राप्त हुए। जय गुरु जी। संगत जी, बाबा जी हम सबको कर्म की ओर भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं क्योंकि हम सब किसी न किसी कारण से कभी न कभी, कितना भी बाबा जी के चरणों में सब कुछ समर्पित करने के बाद भी कुछ न कुछ कारण से या संदेश के माध्यम से कुछ जानकारी मिलने पर भी चिंतित हो जाते हैं। चिंताग्रस्त देकर हमारे बाबा हमें समझाते हुए संदेश हम पर हमारे लिए सुकून की जिंदगी जीने का राह बता रहे हैं। बाबा जी का संदेश है, संगत जी, तू अब सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे, और अगर कोई तुझसे रूठा भी है तो उसको उसके हाल पर ही, उनको उनके हाल पर छोड़ दे, वो एक दिन खुद रोएंगे। जय बाबा जी। आगे बाबा कहते हैं, तू क्यों परेशान है, ये कर्म भूमि है, यहाँ सब कर्म ही काटने आते हैं। मैं भी कृष्ण की तरह तेरे साथ हूं, तू हिम्मत रख, जीत तेरी ही होगी। अब इसे संगत बच्चों के लिए शेयर कर, प्रसाद की तरह सभी संगत बच्चों के लिए, संगत परिवार पर इस सत्संग को प्रसाद की तरह बांट दे। जय गुरु जी की हाजिरी लगाते हुए जय बाबा जी। आप हम सबके पिता परमेश्वर, गुरु गुरुवेश्वर हैं। हम सबके हर आंतरिक बातों को, पारिवारिक बातों को, हर तरह की बातों को स्वयं अंतर्यामी ही जान लेते हैं। अतः हम सबको कब क्या करना चाहिए यही बताते हैं। आप सचमुच हमें सही राह दिखा रहे हैं। आप तो सच की राह दिखा रहे हैं बाबा जी, कि सचमुच में यह जो संसार है, यह मोह माया के बंधन में ना पड़कर केवल कर्तव्य निभाने की मंशा हमारे दिल में रखनी है। उस मंशा में पवित्र प्रेम भाव से कर्तव्य निभाने की योजना ही होनी चाहिए, क्योंकि यह जो धरती है यह एक कर्म भूमि है। इस संसार में हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में रिश्तों के रूप में, रिश्तों को निभाने के रूप में आए हैं। कभी इस तरह के रिश्तों के निभाने में कमी बेसी होती है, कभी छल कपट मिलता है। यह सारा मामला कर्मों का है। जो भी हमने पिछले जन्म में कर्म निभाए हैं, उसी के तहत इस जन्म में भी हमें वह सब रिश्तों के रूप में मिले हैं, जिन्हें हमें अपने कर्मों के द्वारा, सहन शक्ति के द्वारा, प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति के शरण में रहकर काटने होते हैं। जिस प्रकार से जब कर्म बंधन कट जाते हैं तो आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है, जीवन में भक्ति की ओर रुझान भी बढ़ती है, और एक नई दिशा, एक सही दिशा हमें प्राप्त होती है कि हमें केवल और केवल प्रभु की बनाई इस दुनिया को और प्रभु की बनाई सृष्टि को प्रभु का है, सारे जीव जंतु प्रभु के हैं, यह मानकर अपने हिस्से में आए कर्तव्य को सही ढंग से निभाना है, और मोह बंधन में न बंधते हुए सब कुछ प्रभु का है, ऐसा सोचते हुए गुरु भक्ति में, ईश्वर भक्ति में लगन लगा के, क्योंकि हमारा शाश्वत रिश्ता केवल परमात्मा से है, केवल परमेश्वर और गुरुवेश्वर से है। उनको अपने हृदय में बसा के सच्चे लगन में रहकर उनसे ही प्रार्थना करके उनके ही कृपा में रहते हुए हमें अपने जीवन जीना है, अपने कर्मों को निभाना है, जिससे हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे, स्वतः कट जाएंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, आज निर्जला एकादशी है, और निर्जला एकादशी
जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आज निर्जला एकादशी है, ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष की एकादशी। माह में 2 एकादशी पढ़ते हैं, टोटल 24। तो अगर 24 का ये सबसे प्रधान एकादशी है और सबसे कठिन, सबसे पवित्र एकादशी माना जाता है, जिसमें बिना अन्न और जल के भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस एक एकादशी करने से तो जो व्रती करते हैं वो तो करेंगे ही, और जो नहीं करते हैं कम से कम आज के दिन चावल और नमक का त्याग करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान को चावल और नमक से परहेज करने का नियम है। जय गुरु जी। इस एकादशी का धार्मिक महत्व भी है संगत जी। पांडव एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि पांडव एकादशी भी कहते हैं, भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि कथा है कि महाभारत काल में जब पांडवों को बिना अन्न और जल के उपवास रखने में कठिनाई हो रही थी, तब उनके गुरु महर्षि वेदव्यास जी ने भीम से, जिन्हें बिना अन्न और जल के बहुत तकलीफ होती थी, वे एक दिन भी निर्जला नहीं रह पाते थे, ऐसे में उन्हें भूख बहुत लगती थी भीम जी को, तो वेदव्यास जी ने निर्जला व्रत रहने की सलाह दी, जिसका पालन करके भीम ने पुण्य प्राप्त किया और वे युद्ध में विजयी भी हुए। इसके कुछ नियम भी बता रहे हैं, जैसे निर्जल बिना जल के उपवास रहना, सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक, उसके बाद पारण किया जाता है। मेन बात है कि हम व्रत कर सके या ना कर सके, दान का महत्व है। ग्रीष्म काल ज्येष्ठ माह का एकादशी है, अतः हम सबको पता है कि भीषण गर्मी से हमें राहत बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से अन्य जीवों को भी कुछ गर्मी से राहत दिलाने के लिए अगर हम जल का दान करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, हाथ का पंखा, जूते, वस्त्र, ये सब यदि हम दान करते हैं तो इससे हमारे विष्णु प्रभु, हमारे पिता परमेश्वर परमात्मा, हमारे गुरु गुरुवेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें पुण्य का फल भी प्राप्त होता है। बहुत कीमती दान नहीं होते हैं, मन से करना होता है। और इस व्रत में पूजा विधि तो विष्णु जी की ही पूजन की जाती है, और पीपल में हल्दी मिक्स जल चढ़ाया जाता है, दीप जलाई जाती है। और हम तो अपने गुरुपा के सामने ही दीप जलाकर करेंगे प्रार्थना और मंत्र जाप। इस प्रकार से ये जो इसका मेन उद्देश्य है इस व्रत का, एक संगत जी, निर्जला एकादशी जो करते हैं उन्हें हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। और हम भी अपने बाबा के गुरुपा के चरण शरण में हैं, तो हमें तो वे पहले से ही हर गलती को करने से हाथ थाम लेते हैं, गलत बोलने से, गलत करने से, गलत सुनने से रोक देते हैं। तो हमें उतना डरना तो है नहीं, लेकिन अवश्य हमें पूजन करना है और व्रत के जितना हो सके उतना नियम हम पालन कर सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं संगत जी, क्योंकि सभी एकादशियों का फल इस एक एकादशी करने से मिलता है, तो हम कुछ कोशिश, क्योंकि हमारे गुरुपा कहते हैं कि जब यह कर्म भूमि है, जब तक कर्म नहीं करोगे तो कर्म का फल कैसे मिलेगा। इसीलिए हम आलस्य को त्याग कर जितना हो सके उतने अपने और अपनों के लिए पुण्य प्राप्ति के लिए कोशिश जरूर कर सकते हैं, दान पुण्य भी कर सकते हैं, और इस पुण्य फल को प्राप्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति भी आसानी से हो जाती है। यह सब कर्म पर टिका हुआ बात है। पापों का नाश होता है, और जैसे पापों का नाश होगा तो वही मुक्ति है, अर्थात विकारों से मुक्ति।
सारे विकारों से मुक्ति। इस दिन व्रत पूजन करने से जाने अनजाने जो हमसे पाप होते हैं वह कट जाते हैं और शारीरिक शुद्धि भी होती है, क्योंकि व्रत करने से मेडिकल साइंस भी कहती है कि सप्ताह में अगर एक दिन भी व्रत किया जाता है ऐसे ही, लेकिन जल पीना होता है। आज का तो निर्जला व्रत है, तो शारीरिक शुद्धि यानी डिटॉक्स उपवास रहने से एक लाभ होता है। अगर रह सकते हैं और नहीं रह सकते हैं कोई बात नहीं, मन की शुद्धि ही हमारे सबसे बड़ी शुद्धि है। और हमारे पिता परमेश्वर हमारे त्रिमूर्ति के स्वरूप हैं, सभी ईश्वरी शक्ति उनमें ही हैं। तो हम जो भी करेंगे सच्चे मन से करेंगे, चाहे दान करें वह भी पुण्य फल है, किसी को कष्ट नहीं देंगे वह भी पुण्य फल है, पूजा विधि करते हैं वह भी पुण्य फल है, वृक्षों को जल देते हैं तो वह भी पुण्य फल है, क्योंकि हर वृक्ष में कोई ना कोई छोटे न छोटे जीवाणु रहते हैं जिनको हमारे द्वारा अर्पित किए जल प्राप्त होते हैं, उससे उनका उद्धार होता है। और हमें इसी तरह से ईश्वर की कृपा और पुण्य मिलता है। इस तरह से हम जितना अधिक पुण्य प्राप्त कर सकें, बटोर सके अपने लिए, अपनों के लिए, उतना ही हमारे लिए उत्तम है। हमारे भारतवर्ष में तो त्योहारों के माध्यम से ही हम अपने पापों को कटवाते हैं और पुण्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे महान देश में और हम चाहे जहां भी रहें, पूरा विश्व हमारे गुरुपा का संसार है, घर है, परिवार है। हम चाहे जहां भी रहें, हमारे संस्कार में अगर दान पुण्य करना, व्रत करना, नियम निष्ठा करना, ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति, महाशक्ति की भक्ति, पूर्वजों के प्रति आस्था, माता पिता के प्रति श्रद्धा, ये सब हमारे कर्म के प्रति संतुलन, जागरूकता अगर हमारे आचरण में है, उसी से हमें पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति हमारे ईश्वर, हमारे गुरु पर स्वयं देते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। मुझसे बोलने में जो कुछ भी गलती हुई है गुरुपा आप क्षमा करेंगे और संगत परिवार जी क्षमा करेंगे। तो आज नारायण जी के लिए एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सबको गुरुपा का आशीर्वाद, विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो। सभी एक ही ईश्वर है, आप जिस रूप में भी माने ईश्वर एक ही है। जय बाबा जी, जय बाबा जी। बस हमें अपने कर्मों को ही सुधारना है और उसी से हमारे पाप कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। जय बाबा जी, आपने यही प्रेरणा दिया है कि यह धरती, यह संसार कर्म भूमि है। हमें अपने कर्मों को, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाना है और हमेशा दूसरों के प्रति सद्भावना रखना है, सभी जीवों के प्रति सद्भावना रखना है। जितना हम अन्य जीवों के लिए दान पुण्य कर सकते हैं, छोटी छोटी सेवा कर सकते हैं, जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बहुत से लोग तो इतने महान होते हैं कि हॉस्पिटल में जाकर रक्तदान करते हैं। सबसे बड़ा दान रक्तदान, किसी का जीवन बचता है। तो जिससे जो बनता है कुछ न कुछ अवश्य दान छोटे मोटे से ही करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर अहंकार नष्ट होता है और त्याग की भावना बढ़ती है, सेवा की भावना बढ़ती है, दान की भावना बढ़ती है। दान करने वाले हम कोई नहीं है, यह तो परमात्मा हमारे हाथों से कराकर हमारा कल्याण करते हैं। इसीलिए ऐसे कल्याणकारी परमात्मा के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, विष्णुदेव के चरणों में, हमारे महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना 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 शुक्राना। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुपाद के पावन चरणों में समर्पित हूँ। ओम नमः
शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना करवाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि तुझे ना कोई मायके में समझने वाला है, ना कोई ससुराल में तुझे समझने वाला है, तो फिर तू किससे आस लगाए बैठी है। तू खुद एक शेरनी है जो चाहे सो कर सकती है। जो हमारे कहे हुए रास्ते पर एक कदम चलता है, मैं उसकी ओर 100 कदम बढ़ाता हूँ। शायद तुझे अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। नहीं गुरुपा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप पर विश्वास नहीं है। ये सब तो आपकी मेहर है। आपके विश्वास पे ही तो ये नैया अब चल रही है, वरना हम तो कब के मिट गए होते। आपने ज़िंदा रखा है, आपने संभाल के रखा है, इसलिए ये नैया चल रही है गुरुपा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पूरा 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 विश्वास है आपके साथ। बस मैं नाराज़ हूँ क्योंकि ये जो परिस्थितियाँ हैं, जो कठिन परिस्थितियाँ एकदम ही कठिन है। आपको सब मालूम है क्या हो रहा है, रोज़ हो रहा है। मैं वो बेर नहीं कर पा रही हूँ अभी गुरुपा, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। लेकिन मैं विश्वास नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कितने सत्संग सुनवा रहे हो गुरुपा कल से, और मैं कितने सुन रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाने के लिए अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा। आप कहते हो कि मैं आपकी शेरनी बच्ची हूँ। नहीं बाबा, बस ये तो सब, ये जो विल पावर है गिर के खुद फिर से खड़े होने की, ये तो आपकी मेहर है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं कर भी नहीं सकती, मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। और अगर मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ अब तो। बस आपने संभाला है, आप चला रहे हो, इसलिए ये गाड़ी चल रही है। शुक्राना उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था सुबह आज, उसमें भी वो आंटी से यही मैसेज उन्होंने भी बताया था, इससे ही रिलेटेड कम्प्लीटली यही था। शुक्राना बाबा, वो कुछ तो रिलेटेड था, इसलिए तो आपने वो सुनवाया। शुक्राना बाबा, शुक्राना। कोई कष्ट था जो आपको कटवाना था, वो सुनवा कर शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। कल मुझे एक सत्संग आया था कि जहाँ उसमें था कि गुरुपा जैसे कह रहे कि मैं नाराज़ हूँ, मैं तेरा घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे इतना टेंशन आ गया था। मैं गुरुपा को बार बार पूछ रही थी क्या ये ऐसा सही है, आप सही में हाथ छोड़कर जा रहे हो। इतनी कठिन परिस्थिति में आपने तो कहा था कि आप कभी हाथ नहीं छोड़ोगे, तो गुरुपा ने उसका आंसर मुझे दे ही दिया। कल एक सत्संग सुनवाया था, उसका भी एक सत्संग है, क्योंकि मैंने जब ओपन किया था तो दूसरा ही सत्संग ओपन किया था मैंने, और अपने आप वो बंद होकर जो गुरुपा को सुनवाना था वो आगे आ गया, और वो गुरुपा ने सुनवाया, क्योंकि उसमें उसका आंसर था। उस सत्संग में वो आंटी बता रही थी कि ऐसे हेडिंग प्रॉपर उन्होंने यही वर्ड यूज़ किए थे कि जिसके सत्संग के हेडिंग ऐसे होते हैं कि मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ, तेरे घर छोड़कर जा रहा हूँ, ऐसे कुछ हो गए, तो वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता। गुरुपा कभी भी ऐसे नहीं करते। एक बार गुरुपा ने अपनी संगत का हाथ पकड़ लिया तो वो कभी नहीं छोड़ते, और ये भी यही हमने हमेशा सुना है, उनके वचनों में भी यही सुना है। शुक्राना उस आंटी का, शुक्राना बाबा जो मुझे टेंशन फ्री कर दिया। नहीं तो मुझे सही में लग रहा था वैसे, क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी कठिन थी, तो ऐसे लग रहा था कि ये कठिन परिस्थितियाँ उसकी वजह से ही आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कल जो सत्संग किया था उसमें भी मैंने यही क्वेश्चन किया था कि अगर आप साथ हो तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी कठिन परिस्थितियाँ, इतना क्लेश क्यों हो रहा है। उसका भी आंसर गुरुपा ने उसी आंटी के थ्रू आज मुझे दिया। ये भी सत्संग सुनवाया, उस आंटी ने वही बताया कि ये किसी संगत के लिए जो गुरुपा बुलवा रहे हैं, उनको एक्चुअली वो करना भी नहीं था। उनको कुछ घर में 10 मिनट 15-20 मिनट उनको एडजस्ट करने थे, और उस 20 मिनट में उन्होंने ये बोला था, और उन्होंने यही बोला कि ये किसी संगत को ऐसे लग रहा है कि गुरुपा मेरे साथ है, फिर भी मेरी परेशानी क्यों मिट नहीं रही है, उल्टा ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसका आंसर भी उन्होंने बताया था कि ये वो परेशानी जो है वो गुरुपा ने रोक के रखी है, क्योंकि इससे बहुत कुछ बड़ा होने वाला था जो उन्होंने रोक कर टाल दिया है, और वो धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक करवाने वाले। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना उस आंटी का भी
जो इतने आंसर उनके सत्संग सुनवा कर मुझे आंसर मिल रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे सत्संग उसमें ऐसे ही थे कि जो मेरे लाइफ से रिलेटेड थे, वो भी सुनवा कर गुरुपा ने कष्ट कटवा दिए। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये मैसेज मुझे 2-3 दिन से बार बार आ रहा है कि तेरे घर के लिए जो खबर आने वाली है वह बदल दी गई है। ऊपर से दखल हो चुका है महाशिव का। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। चुपचाप शुक्राना कर और शेयर कर। मुझे इसका मतलब तो नहीं मालूम, जो भी है अच्छा ही होगा, क्योंकि ये सब गुरुपा ही कर रहे हैं। जो भी हो रहा है गुरुपा की मर्ज़ी से ही हो रहा है, तो अच्छा ही होगा, ऐसा ही मैं समझ रही हूँ। शुक्राना बाबा, जो भी है सब आपके चरणों में समर्पित है। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना बाबा। गुरुजी कह रहे कि तू चिंता ना कर, तेरे ज़िंदगी में बड़े बदलाव और परिवर्तन हो गए, लेकिन इतनी खुशी में तू अपने पिता को तो नहीं भूल जाएगी। नहीं बाबा, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। आपने खुशियाँ नहीं दी तो भी मैं आपको नहीं भूलूंगी, ना आपका साथ छोड़ूंगी। हम तो सदा आपके चरणों शरणों में ही रहना चाहते हैं। हाँ, मैं नाराज़ हो जाती हूँ क्योंकि इतना बेयर करना पड़ता है और मैं किसी से बोल भी नहीं सकती। परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं, आपके सिवा किसी से वो बातें बताती भी नहीं है। तो बस मैं थोड़ी नाराज़ हो जाती हूँ कि गुरुपा है, फिर भी मुझे इतना सहना पड़ता है। लेकिन वो हमारे ही कष्ट होते हैं जो हमें काटने होते हैं। आप समझाते भी हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल जो आपका एहसास हुआ था रात को, शायद आप घर आए थे, बहुत अच्छा फील हो रहा था। शुक्राना बाबा, इतनी केयर करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, घर पर आने के लिए, ब्लेस करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतनी चिंता हो रही है क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी कठिन है, तो गुरुपा का मैसेज आ ही जाता है कि क्यों डरता है आने वाले कल से। जिसने आज संभाला है वो कल भी संभाल ही लेगा। बस विश्वास बनाए रख और शुक्राना करते रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, आपके विश्वास पर ही ये सब चल रहा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतने बड़े बड़े आंसर देते हो गुरुपा कि मतलब वो सत्संग जो था ना, मैं सही में शौक हूँ कि एक तो वो अचानक से आ गया सामने, ऊपर से वो 1 साल पहले का था। ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई मतलब वो लेटेस्ट हो और आ गया, ऐसे भी नहीं। 1 साल पहले का वो सत्संग था, लेकिन गुरुपा को वही सुनवाना था, तो वही उन्होंने आगे कर दिया और मुझे आंसर मिल गया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। नीम करोली महाराज जी का भी मैसेज आया है कि तेरे संघर्ष और तेरी तकलीफ़ों का बहुत जल्द खुशी में बदलने वाला है। शुक्राना बाबा, महाराज जी भी बहुत आंसर देते हैं। बस लेकिन ये जो कठिन परिस्थितियाँ हैं महाराज जी, ये बेर करना अभी मुझसे बिल्कुल 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 नहीं हो रहा है। डर तो लगा रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन विश्वास तो आप पे पूरा है। उसी विश्वास पे तो ये सब गाड़ी चल रही है। इतने अनसंग रहने के लिए, आंसर करने के लिए शुक्राना नीम करोली महाराज जी, शुक्राना हनुमान जी, जय श्री राम जी, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतना अनसंग रहने के लिए अनंतम शुक्राना। महाराज जी का भी एक मैसेज वही उससे रिलेटेड था कि वेरी सुन यू विल स्माइल एंड शुक्राना बहुत ज़्यादा करोगे, ऐसे मैसेज है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे तो ज़्यादा तेरी फिक्र तेरे गुरुनु है। शुक्राना बाबा, इतनी केयर करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना संभालने के लिए, इतने बड़े बड़े संकटों से बचा रहे हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं कि तू बस चिंता नहीं करनी है, गुरु तेरे सारे काम बहुत अच्छे से निपटा देगा, तेरा और तेरे बच्चों का कल्याण होगा। जा गुरु कृपा तेरे साथ। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस सब करने के लिए वक्त लगता है, ये भी मुझे भी पता है, लेकिन हम
बेयर नहीं कर पाते कुछ चीज़ें तो नाराज़ हो जाते हैं या जो भी है। शुक्राना बाबा, लेकिन आप ये जो संभाल रहे हो इतनी कठिन परिस्थितियों से, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुपा फिर से समझाते हैं, इतने मैसेज करवा के मुझे समझा रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं कि जिस दिन से तुम मेरी शरण में आए हो उसी दिन से मैंने तुम्हें सब डर मुक्त कर दिया है, तो घबरा मत, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना ये डर निकालने के लिए। सही बात है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ है कि कोई शायद दूसरा मेरे साथ जगह पर होता तो शायद खुदकुशी कर लेता, लेकिन ये तो सब गुरुपा ने संभाल के रखा है कि जो मैं फिर से बार बार गिर कर खड़ी हो रही हूँ, इतनी ठोकरें हैं जो बेर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 इतने अंगसंग रहने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए भी शुक्राना, कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना, आपके चरणों शरणों में जगह देने के लिए शुक्राना, अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, इतनी केयर करने के लिए शुक्राना, इतना समझाने के लिए शुक्राना, इतनी हिम्मत देने के लिए शुक्राना, दिलासा देने के लिए शुक्राना, इतना कॉन्फिडेंस विल पावर बार बार बढ़ाते हो, पल पल बढ़ाते हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस एक ही प्रार्थना है गुरुपा कि मुझे भी, मेरी बेटी को भी और बेटे को भी सत्संग विवेक बुद्धि हमारी सदा जागरूक रहे, ताकि ये जो निगेटिविटी की वजह से जो कुछ भी कलह क्लेश हो जाता है, उस वक्त अगर वो सत्संग विवेक बुद्धि जागरूक रहे तो शायद ये संकट टल सकता है। थोड़ी मन की शांति भी उसके लिए ज़रूरी होती है, जो नहीं है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, आप सब ब्लेस कर ही दोगे। हमारी सत्संग विवेक बुद्धि सदा जागरूक रखना, स्पेशली बेटी की, और सदा बच्चों के साथ भी अंग संग रहना। आपकी मेहर भरी नज़र, आपका मेहर भरा हाथ सदा बच्चों पर रहे, मुझ पर रहे, मेरे परिवार पर रहे, और आपके प्रोटेक्शन फील्ड में, आपके चरणों में हम सदा निवाह होकर रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना ब्लेस करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। इसके रिलेटेड गुरुपा ने कल बहुत सारे मैसेजेस सुनवाए मुझे कि जो मैं डर गई थी कि गुरुपा कहीं छोड़कर तो नहीं चले गए, उसके रिलेटेड उन्होंने इतना कि नहीं, तू प्लीज़ संगत है मेरी, तू मेरे मुट्ठी भर संगत में। शुक्राना बाबा, शुक्राना। इतने मैसेजेस सुनवाए कि मैं बता भी नहीं सकती, शेयर ही नहीं कर पाती। बस उसका सार यही था कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस हमें आपके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते गुरुपा, मंत्र जाप भी थोड़ा कम ही हो जा रहा है। शुक्राना गुरुजी, जो भी हो रहा है, जितनी भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ हो रही है, बस वही स्वीकार कर लेना और सदा हमारे अंग संग रहना, सदा हमको ब्लेस करना, आपके प्रोटेक्शन फील्ड में रखना, और हमारी सत्संग विवेक बुद्धि सदा जागरूक रखना, और आपके चरणों में हम सदा रहे, ऐसे ही ब्लेस करना, अच्छे कर्म हमसे करवा लेना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, स्पेशली जो निगेटिविटी से बहुत जूझ रहे हैं मेरी तरह, उनके सदा अंग संग रहना, उनको भी ब्लेस करना। इसके रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाए गुरुपा ने कल मुझे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनके टीम को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबका कल्याण करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरु।